प्रेज द लॉर्ड यीशु सहाय। आज का विषय है हमारा इज़राइलियों की कठोरता अन्य जातियों के अनुग्रह का कारण है। अन्य जातियों और यहूदी जाति के भविष्य और परमेश्वर की योजना के बारे एक भेद, एक ऐसा भेद जो बाइबल का एक महत्वपूर्ण वचन है जिसे हम देखेंगे। अन्य जाति और यहूदी जाति के भविष्य और परमेश्वर की योजना के बारे एक भेद की बातों को हम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें वचन में मिलता, हम उसे देखेंगे, जिन्हें प्रेरित पौलुस रोमियो में हम 11 अध्याय और उसके 25 पद में हमें जिक्र मिलता है कि तुम इस भेद से अनजान मत रहो, कि तुम इस भेद से अनजान मत रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। मेरे प्रियो, पौलुस प्रेरित आज अन्य जातियों अर्थात हमें सचेत कर रहा है कि इज़राइलियों के द्वारा यीशु को अस्वीकृत किए जाने के कारण सुसमाचार हम तक पहुंचा, हम अन्य जातियों तक पहुंचा। इसमें अन्य जातियों की कोई बड़प्पन या घमंड या बुद्धिमानी नहीं, लेकिन हम अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने ऐसा मार्ग, उन इज़राइलियों के द्वारा एक ऐसा मार्ग निकाला गया। प्रियो, ये बड़ा ही रहस्यमयी है। रहस्य या भेद यह है कि छिपी हुई गुप्त बातों का प्रकाश में आना। यदि समझ आ जाए तो एक अन्य जाति अर्थात हम लोग जो आज मसीही वर्ग में आ चुके हैं, एक मसीह वर्ग में आ चुके हैं, वह हम परमेश्वर को धन्यवाद देते कभी ना थकेंगे। इस भेद में कुछ मुख्य बातें जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है, वह यह है कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें, लिखा है, जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। प्रियो, जब तक और तब तक के बीच में एक भेद छुपी है। जब तक और तब तक के बीच में एक भेद छुपी है। जितने लोगों को परमेश्वर की भेड़शाला में प्रवेश करनी है, जितने अन्य जातियों को परमेश्वर की भेड़शाला में प्रवेश करनी है, वे प्रवेश जब तक ना कर ले तब तक यहाँ पे लिखता है कि हमारे लिए एक सुनिश्चित समय निर्धारित किया गया है। इससे यही समझ में आता है कि जब तक प्रवेश ना कर ले, जब तक प्रवेश का मतलब है कि एक सुनिश्चित समय निर्धारित किया गया है, हमें उस समय तक प्रवेश कर लेनी है। हमें परमेश्वर के भेड़शाला में, परमेश्वर के वर्ग में, परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के आंगन में, परमेश्वर के झुंड में हमें प्रवेश कर लेनी है, क्योंकि वो एक समय निर्धारित वो किया गया है। इससे यही पता चलता है, क्योंकि इसके आगे लिखता है तब तक सबसे महत्वपूर्ण बात है, तब तक इज़राइलियों की कठोर बने रहने की जो दशा अस्थायी है, जो कठोर बने रहने का जो
स्थिति है वो अस्थाई है, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि उनकी कठोरता दूर की जाएगी। हमारी कठोरता दूर करने के बाद हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आज अन्य जातियों पर बना है, जिसके बाद इज़राइलियों पर वही अनुग्रह वापस परमेश्वर लेकर जाएगा और उन पर प्रभु की अनुग्रह होगी, और फिर वो कठोर नहीं बने रहेंगे। वो कठोर नहीं बने रहेंगे, परमेश्वर उनकी कठोरता को दूर करेगा मेरे प्रियो। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारा समय कब तक? परमेश्वर यहाँ साफ कहता है, जब तक हम ना ग्रहण कर ले, जब तक ना हम प्रभु के झुंड में आ जाए तभी तक। लेकिन वो एक लिमिट समय, एक समय निर्धारित है। परमेश्वर की महान योजनाओं में आज हम शामिल हैं मेरे प्रियो। आज अपने आप को परमेश्वर के समक्ष धन्यवाद देने का विषय है कि आज हम परमेश्वर की महान योजनाओं में शामिल हैं। परमेश्वर आज इज़राइलियों की कठोरता के कारण हमें मौका दिया है। उनकी कठोरता के कारण आज हम इस मौके में, इस अपॉर्चुनिटी में आज हम पाए जाते हैं, ऐसे समय में हम प्रियो पाए जाते हैं, ऐसे मौके में कि हमें भरपूर फायदा उठानी चाहिए। हमें इसकी भरपूर फायदा उठा लेनी चाहिए। कहीं उद्धार में देर ना हो जाए, कहीं उद्धार में देर ना हो जाए और समय निकल जाए, क्योंकि समय तो बलवान है। हमारा वचन कहता है, वचन बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि समय बलवान है। कहीं समय ना निकल जाए, क्योंकि हम पर अनुग्रह का ठहरना एक विशेष समय तक ही निर्धारित है। हम अन्य जातियों पर परमेश्वर के अनुग्रह का ठहरा रहना एक निर्धारित समय तक ही वो निर्धारित है। उसके बाद यदि हम आज कठोर बने रहेंगे तो यही अनुग्रह का भाग उन पर अर्थात इज़राइलियों पर जाना तय है। उसके बाद शायद अनुग्रह हमारे पास से उठकर इज़राइलियों के पास चला जाएगा। वचन हमें बताता है, शायद नहीं, ऐसा ही होगा। वचन हमें बताता है कि फिर हमारे लिए कोई उपाय नहीं, हमारे लिए, हम अन्य जातियों के लिए कोई उपाय नहीं। शायद फिर उस नूह के उस जहाज की तरह कि परमेश्वर ने उस जहाज के दरवाजे को खुद बंद कर दिया। नूह ने नहीं बंद कर किया, लेकिन उस परमेश्वर ने नूह के जहाज को के दरवाजे को बंद कर दिया और फिर उसे खोलने वाला कोई नहीं। यदि अनुग्रह चला गया तो फिर उसे वापस लाने वाला कोई नहीं। आज परमेश्वर न्यायी है। अन्य जातियों अर्थात हमारे प्रति वफादार न्यायी बना हुआ है। हमारे प्रति वफादार बन करके वो न्याय कर रहा है और हमें अवसर दे रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। इज़राइलियों को उसने मेरे लोग कहा। परमेश्वर ने इज़राइलियों को कई बार ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं उसने कहा, फिर भी उनके पापों का लेखा इस कदर दे रहा है, इस कदर बिना अनुग्रह में रखकर दे रहा है। तो हम क्या सोचते हैं, क्या वो हमें यूं ही बिना दंड दिए छोड़ देगा? हमारे पापों का बदला वो नहीं लेगा? क्या वो हमें यूं ही छोड़ देगा? जो बारंबार कहता है कि मैं उनके पापों का न्याय करूंगा, मैं इज़राइलियों के पापों का न्याय करूंगा। आज प्रभु में भाइयों और बहनों, मौका को नजरअंदाज किए बिना ही जो पाया है, जो प्रभु में आपने पाया है, जो प्रभु से आपने पाया है, उसे आप थामे रहें, उसे आप थामे रहें। और हर एक प्रकार की कठोरता की बातें, चाहे वह नम्र बनने की हो, माफ करने की हो, या फिर आत्मिक संबंध प्रभु से बनाने की हो, इसे नजरअंदाज किए बिना
समय की महत्व को समझते हुए परमेश्वर का हाथ थाम लेने का समय है। परमेश्वर का हाथ थाम लेने का बहुमूल्य समय है। आज प्रभु चाहता है कि इस पर गहराई से विचार किया जाए। ऐसा विचार जो प्रभु हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर को थाम लें। और जैसे कि हमने पढ़ा, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि इज़राइलियों की कठोरता अन्य जातियों के अनुग्रह का कारण है। उस अनुग्रह के कारण को हम समझें और हम प्रभु को हम पूरी रीति से अपने हृदय को दें और ग्रहण करें। केवल हम एक नॉमिनल, एक साधारण मसीही बनकर नहीं, लेकिन अपने हृदय से परमेश्वर को पुकारते हुए, इस बात को जानते हुए कि ये अनुग्रह आज हमारे लिए है, कल वो इज़राइलियों के लिए होगा। आज हमारे लिए वो एक समय निर्धारित करके रखा गया है, वो निर्धारित समय के बाद हमारा क्या होगा? इस बात को ध्यान रखते हुए, वो बिल्कुल गहराई से इस पर मनन करते हुए, विचार करते हुए प्रभु चाहता है कि हम इस पर ध्यान लगाएँ और हम इस पर विचार करें और अपने जीवन को हम जितना जल्द हो सके हम परमेश्वर की ओर मोड़ सकें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।